नमस्कार, मेरा नाम है जयंत रॉय और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज हम क्लास 16 कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 85 से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 85 से स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 85 गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। 85 में क्या हो सकता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वैसे लोकसभा 5 साल तक होता है, 5 साल के बाद दोबारा नया लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं, पर उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है। ये प्रेसिडेंट को पावर है 85 में। 86 गिव द प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू एनी हाउसेस, आइदर इस लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है उसको अगर कोई संदेश भेजना पड़ेगा किसी भी हाउसेस में तो वो भेज सकता है। आर्टिकल 86 इसको पावर देती है। आर्टिकल 87 गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू एड्रेस एनी हाउसेस, ठीक है। एड्रेस एनी हाउसेस का मतलब क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउसेस में अपना भाषण दे सकता है, ठीक है। तो ही कैन एड्रेस इन एनी हाउसेस आइदर इस लोकसभा राज्यसभा, ये आर्टिकल 87 में, ठीक है। अब आर्टिकल 108 में आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल 108 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैन दैट द प्रेसिडेंट कैंट कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो आपके दोनों लोकसभा राज्यसभा है इसका एक जॉइंट सीटिंग कर सकता है, ठीक है। और जॉइंट सीटिंग में हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट सेटिंग, तो ये याद रखना कि जो जॉइंट सेटिंग होता है इन दोनों हाउसेस का, उसका जो चेयरमैन बनता है वो बनता है आपका लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। अगर लोकसभा का स्पीकर अगर इफ़ बाय चांस एब्सेंट होता है तो लोकसभा का जो वाइस स्पीकर होता है वो बनता है। अगर लोकसभा का वाइस स्पीकर भी अगर एब्सेंट होता है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनता है। अगर वो भी एब्सेंट होता है तो जो आपके लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें इलेक्शन होके वहाँ से एक जन को चेयरमैन बनाया जाता है जॉइंट सीटिंग का, ठीक है। तो ये तो हो गया 108। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो जॉइंट सीटिंग का जो प्रेसिडेंट बुला रहा है ये आपके मनी बिल एंड अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट नहीं बुला सकता, ठीक है। इतना याद रखना। अब आर्टिकल आप किस में आ जाते हैं, आर्टिकल 73 में आ जाते हैं। आर्टिकल 73 क्या बोलता है आपको कि देयर इज ए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हु कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बात करें तो हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आर देयर, तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं तो याद रखना, पहला होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बस स्टेट मिनिस्टर, तीसरा आपका क्या होता है डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम इसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कितने मेंबर हो सकता है तो याद रखना 15% ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो 15% मेंबर्स होते हैं वही आपके काम पर आते हैं, आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में आते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में अगर हम देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर में सब 15% ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सब 15% ही आपके कैबिनेट मिनिस्टर में होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द लीगल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक होता है, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो याद रखना एलिजिबिलिटी इज सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 88 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 88 बोलता है कि गवर्नमेंट आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन अटेंड
इन द पार्लियामेंट, कैन अटेंड द पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, कि पार्लियामेंट के जो बोथ द हाउसेस होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसको अटेंड तो कर सकते हैं पर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और उसमें क्या नहीं कर सकती, वोट नहीं कर सकती, वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज़ नॉट इन द पार्लियामेंट, इट इज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक अलग से इंस्टीट्यूशन होता है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड एक्चुअली ये होता क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये एक्चुअली वकील होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं पर भी अगर कोई केस चल रहा होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इस केस को लड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। ठीक है, तो ये याद रखना, चीफ जस्टिस ये अलग है, जज होते हैं, और वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट जज होते हैं, ये वकील होते हैं जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ही कैन हियर इन एनी कोर्ट इन द कंट्री में किसी भी कोर्ट में ये हियरिंग दे सकता है अपना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हमेशा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, वो है आपका मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा पढ़ते हैं। कि मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल 110 में डिफाइंड है और आपका फाइनेंस बिल 117 में डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल क्या होता है, बहुत ही साइज़ में छोटा होता है, फाइनेंस बिल बहुत ही साइज़ में बड़ा होता है। पर मनी बिल इज स्मॉल इन साइज बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज कम्पेयर टू फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल क्या होता है, बहुत ही साइज में बहुत बड़ा होता है पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होती है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेस। ठीक है, मनी बिल सब लोकसभा में ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं, लोकसभा ही मनी बिल को लाता है, राज्यसभा नहीं लेके आता। बट अगर फाइनेंस बिल की बात करें तो फाइनेंस बिल आपका लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी आप ला सकते हो। ठीक है, मनी बिल की अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें कि मनी बिल अगर लोकसभा में ला सकते हैं तो राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, तो राज्यसभा कैन नॉट वोट अबाउट इट। ठीक है, अगेंस्ट इट, मनी बिल कुछ भी होता है राज्यसभा इसमें कोई भी वोटिंग नहीं कर सकता। सेकंड, अगर मनी बिल राज्यसभा में ट्रांसफ़र भी होता है तो इट इज़ राज्यसभा कैन ओनली होल्ड टिल 14 डेज। ठीक है, फॉर 14 डेज 14 दिन तक ही राज्यसभा में रहता है, उसके बाद उसको देना पड़ता है लोकसभा में। और मनी बिल प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो नॉट वोट, कैन ऑल्सो नॉट यूज इस वीटो अगेंस्ट द मनी बिल। ठीक है, अगर मनी बिल प्रेसिडेंट को भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को उसको पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट वीटो रूल नहीं लगा सकता मनी बिल में। ठीक है, अच्छा, वीटो पावर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये याद रखना, आर्टिकल 111 में दे रखा है। 111 टेल्स द प्रेसिडेंट कैंट पास और फेल एनी बिल और रिवर्ट टू हाउसेस ओनली वंस और होल्ड फॉर एनी टाइम ऑफ पीरियड। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को पावर रहता है कि वो बिल को क्या कर सकता है, ना कर सकता है, या बिल को पास कर सकता है, या बिल को एक बार दोबारा हाउसेस को रिकन्सिडरेशन करने के लिए दे सकता है, सोचने के लिए दे सकता है, या अमेंडमेंट चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन करने के लिए दे सकता है। या प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर रहता है कि वो मनी बिल को अपने पास ही रखे। ठीक है, और कुछ भी ना करे, बस अपने पास ही रखे, तो ये पावर रहता है। इनको कौन कौन से वीटो, इनको वीटो पावर बोला जाता है प्रेसिडेंट का, जो 3 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, डिलेड वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, इतने शॉर्ट ही रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन वीटो के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करो, वोट करो और सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।